हेलो एवरीवन, यूपीएससी सीसेट 2025 में रीजनिंग सेक्शन में डिफरेंट आपके लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे जो समझने में काफी डिफिकल्ट थे। तो अगर इन फ्यूचर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना चाहिए या फिर सॉल्व करना चाहिए एग्जाम के अंदर। तो चलिए इनको समझते हैं। पहले कहा गया है थ्री टीम्स आर देयर PQR participated in a tournament in which teams play with one another exactly once। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है यहाँ तक। फिर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दी गई है, फिर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत है। अब जो ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया अलग से। कहा गया है वन गोल बाय ईच टीम, एक गोल बनाया है हर एक टीम ने। पी ने एक बनाया पूरे टूर्नामेंट में, क्यू ने एक बनाया है, आर ने एक बनाया, ऐसे करके। फिर ये कुछ पॉइंट दिया गया कि विन से 2 पॉइंट मिलेगा, ड्रॉ से 1 पॉइंट मिलेगा, लूज से सिर्फ 0 पॉइंट यहाँ पे उस टीम को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ये भी बताया गया है कि पी के 3 पॉइंट्स हैं, क्यू के 2 पॉइंट्स हैं, आर के 1 पॉइंट है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा कि 3 पॉइंट कैसे बनेंगे। जब एक विन करेगा एक ड्रॉ करेगा तो 2+1 यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर क्यू के 2 पॉइंट्स कैसे बनेंगे, जब दोनों ड्रॉ करेगा तो 1+1 हो गया, या फिर एक विन करेगा तो 2+0 आपका यहाँ पे हो गया कॉम्बिनेशन। आर 1 पॉइंट कब बनाएगा, जब एक लूज करेगा एक ड्रॉ करेगा, 0+1 कॉम्बिनेशन। तो पी और आर के लिए एक ही कॉम्बिनेशन बना, बट क्यू के लिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन गए जिससे उसके 2 पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर हमें 2 केसेस बना के चलने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट केस आपका ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो सेकेंड वाला केस है वो ये वाला है आपका। ठीक है, अब इसमें पहले वाले में कहा गया है कि क्यू के दोनों ही यहाँ पे ड्रॉ हुए थे मैच। ड्रॉ आपका पी के साथ भी हुआ था, आर के साथ भी हुआ था। पी के साथ उसने 0 गोल बनाए हैं और आर के साथ उसने 1 गोल बनाया है। इस तरीके से आर का भी एक गोल कंप्लीट हो गया, पी का भी एक गोल, क्यू का भी एक गोल कंप्लीट हो गया। नीचे जब पी का और आर का विन हुआ तो क्योंकि आर का एक लूज हुआ है मैच तो आर के 0 गोल रहे होंगे और पी का सिर्फ एक गोल रहा होगा। तो ये वाला जो फर्स्ट केस है वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास हर एक जो टीम है उसने एक ही गोल बनाया पूरे टूर्नामेंट में। तो फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड वाले केस को देखोगे तो पी का एक ही गोल बनना है, क्यू का एक गोल बनना है, बट आर का एक भी गोल नहीं बनना है इस पूरे कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो ये वाला आपका यहीं पे गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा हर एक टीम का एक गोल होना चाहिए। तो क्यू के दोनों ही मैचेस यहाँ पे ड्रॉ वाला करेक्ट आया है। अब आपका ये वाला ठीक है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कहा गया कि द रिजल्ट ऑफ पी एंड क्यू विद स्कोर 0-0 ड्रॉ रहा है। बिल्कुल, अभी आप देखोगे यहाँ पे मैच दोनों का ड्रॉ रहा था तो 0-0 का स्कोर है, फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड वाले में कहा गया है कि जो आर है वो क्यू के अगेंस्ट 1 गोल बनाया है। तो यहाँ पे देखिए आर का जो गोल है क्यू के अगेंस्ट 1 गोल है और मैच ड्रॉ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट थी। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो चैनल पर अगर आप न्यू हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।